सुर संग्राम आप सभी को याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। आप 2007-8 का वो दौर याद कीजिए जब भोजपुरी के महुआ चैनल पर सुर संग्राम नाम का एक भोजपुरी शो शुरू हुआ था। और ये शो एक तरह की गायकी प्रतियोगिता थी जो उस वक्त भोजपुरिया दर्शकों के बीच खूब प्रचलित भी हुई। इसके पहले सीजन के फाइनल की कलाकारों ने अपना परचम खूब लहराया था। उस वक्त एक और गायक मोहन राठौर तो दूसरी ओर आलोक कुमार थे। दोनों आज भोजपुरी जगत के दिग्गज गायक हैं। बाकी आपको बता दें कि एक बार फिर से सुर संग्राम शुरू हो चुका है और इसी सुर संग्राम के मंच पर मनोज तिवारी ने पवन सिंह की तारीफ करते हुए हाल ही में कहा है कि पवन सिंह भोजपुरी के वो गायक हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक नायक मनोज तिवारी ने पवन सिंह की तारीफ करते हुए एक मीडिया कर्मी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि पवन सिंह को पावर स्टार सिर्फ हम नहीं कहते, पवन सिंह सच में पावर स्टार है। आप वर्ल्ड रैंकिंग में भी जाकर देखिएगा तो टॉप 6, 7, 8 यानी 6, 7, 8 में आपको पवन सिंह का नाम जरूर दिख जाएगा। मनोज तिवारी कहते हैं कि हम लोगों के पास हमेशा से सीमित संसाधन था, लेकिन हमारे भोजपुरी कलाकारों का जलवा ऐसा है कि आप अगर वर्ल्ड रैंकिंग में जाकर टॉप 30 में भी देखिएगा तो आपको हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कम से कम 8 से 10 कलाकारों का नाम जरूर दिख जाएगा। मनोज तिवारी आगे कहते हैं कि लेकिन भोजपुरी कलाकारों के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये थी कि टैलेंट होने के बावजूद भी उनको कभी सुर संग्राम जैसा मंच नहीं मिल पाता था। अच्छी माइक नसीब नहीं होती थी, अच्छा स्टेज नसीब नहीं होता था। मनोज तिवारी कहते हैं कि हम लोगों के वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, नेट नहीं था। हम लोग साधारण माइक में गाना गाकर स्टार बने हैं और आज सुर संग्राम जैसे बड़े मंच पर खड़ा होकर होना और ये सब बोल पाना, ये सब हम लोगों के लिए संभव नहीं था। बाकी आपको बता दें कि मनोज तिवारी जब ये सब बोल रहे थे उस वक्त सुर संग्राम के मंच पर पवन सिंह, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और प्रदीप पांडे चिंटू भी मौजूद थे। बाकी हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि सुर संग्राम के मंच पर पवन सिंह ने इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि सुर संग्राम संगीत आधारित शो है और इसमें भोजपुरी के प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है। इसी शो की शुरुआत आज से 14-15 साल पहले हुई थी और एक लंबे समय के बाद यानी एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से इस शो को शुरू किया गया है। और इस बार इस शो को भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू होस्ट कर रहे हैं। लंबे समय बाद जब ये शो दोबारा शुरू हुआ तो प्रदीप पांडे चिंटू इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए थे। उन्होंने कहा भी था कि ये शो ये दिखाते हैं कि भोजपुरी कितनी आगे बढ़ रही है। प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा कि मैं इस शो का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूँ। मैं चाहूंगा कि इस शो में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाए। बतौर फिल्म स्टार ऐसे शो में आता रहूंगी, लेकिन बतौर होस्ट ये मेरे लिए अच्छा अनुभव देने वाला है। मुझे लगता है कि शो को आपने पहले भी खूब पसंद किया है। रियलिटी शो सुर संग्राम का ये सीजन भी सबको बेहद पसंद आएगा। इसमें कई नयापन दर्शकों को देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से तैयार हो जाइए। बाकी आपको बता दें कि जब ये शो शुरू हुआ तब से पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ, गोपाल राय, यामिनी सिंह भी इस शो के मंच पर आ चुके हैं। और इसी दौरान मनोज तिवारी और पवन सिंह ने इसी मंच पर एक मीडिया कर्मी को इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू के दौरान मनोज तिवारी कहते हैं कि भोजपुरी में इस प्रकार के शो की शुरुआत करना ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसे मंच पर चढ़ना और माइक पकड़कर गाना गाना ये सब सपना मात्र था। टैलेंट होने के बावजूद भी हम लोगों को ऐसे मंच कभी नसीब नहीं हुए। लेकिन जब से सुर संग्राम आया तब से हमारे बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों को इस मंच के माध्यम से अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उसके बाद पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने भी मीडिया कर्मी से बातचीत की और इंटरव्यू के दौरान सुरों के बादशाह पवन सिंह ने मनोज तिवारी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सुर संग्राम जैसे मंच पर खड़ा होना भी हम लोगों के लिए सपने जैसा था। पवन कहते हैं कि मनोज भैया ने एक बात बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अपने करियर की शुरुआत में जब कहीं मंच करने जाते थे तब हम लोगों को वहां ढंग का माइक और स्टेज भी नसीब नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से हम लोग एक प्रोग्राम कर पाते थे। हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि कभी इतने बड़े मंच पर खड़ा होने का और बोलने का मौका भी मिलेगा। बाकी भोजपुरी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भोजपुरी कलाकार अब एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।